नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है किसी संख्या में क्रमशः 7, 9 तथा 4 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 4, 5 तथा 1 आता है। यदि उसी संख्या में क्रमशः 4, 9 तथा 7 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। हमें क्या निकालना, शेषफल निकालना है। तो देखिए शेषफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले संख्या निकालना होगा। अब देखिए हम संख्या कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया कि संख्या में क्रमशः 7, 9 तथा 4 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 4, 5 तथा 1 आता है। तो देखिए उत्तरोत्तर भाग देने का मतलब क्या हुआ कि हम उस संख्या में सबसे पहले 7 से भाग देंगे। जो हमारा भागफल आएगा उस भागफल में हम 9 से भाग देंगे और 9 से भाग देने के बाद जो हमारा भागफल आएगा उस भागफल में हम 4 से भाग देंगे तो शेष क्रमशः हमारा 4, 5 और 1 बचेगा। यानी हम उस संख्या में सबसे पहले 7 से भाग दे रहे हैं। सबसे पहले 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 से भाग देने के बाद शेषफल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब देखिए यहाँ जो हमारा भागफल आएगा उस भागफल में हम 9 से भाग देंगे। उस भागफल में 9 से भाग देंगे तो 9 से भाग देने के बाद शेष कितना आएगा, 5 आएगा। और यहाँ जो है हमारा 9 से भाग देने के बाद जो हमारा भागफल आएगा उस भागफल में हम 4 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो देखिए हम यहाँ अंतिम भागफल 0 के अलावा कुछ भी मान सकते हैं। 0 के अलावा हम कुछ भी मान सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 हम कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ अंतिम भागफल को 1 मान लेते हैं। अब देखिए हमें संख्या पता है, जिस संख्या में भाग दे रहे हैं हमें उस संख्या को निकालना है और हमारा भागफल पता है और शेष पता है। तो देखिए हमारा क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो देखिए यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या है, भागफल 1 है, हमारा जो है भाजक क्या है, 4 है और शेष क्या है, 1 है। तो देखिए यहाँ संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यानी 5 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा और शेष कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ जो हमारी संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, यहाँ हमारा भागफल क्या है, 5 है। यानी 9 × 5 = 45 प्लस का 5 यानी शेष ऐड करेंगे, यानी यहाँ जो संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, 50 होगी। अब देखिए यहाँ हमारा भागफल कितना है, 50 है। यानी इस संख्या में जब हम 7 से भाग दे रहे हैं तो भागफल कितना है, 50 है। तो देखिए यहाँ जो संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, हम इस 7 से 50 में गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 350। 350 में हम 4 ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 354। यानी हमारी संख्या क्या निकल के आ गई, 354 निकल के आ गई। संख्या क्या निकल के आ गई, 354। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि उसी संख्या में यानी 354 में अगर हम उत्तरोत्तर भाग देंगे 4, 9 और 7 से तो शेष कितना बचेगा। यानी हम सबसे पहले इसमें भाग देंगे 4 से। सबसे पहले हम भाग देंगे 4 से। तो देखिए ये 4 से कितने बार में जाएगा, ये 4 से चला जाएगा 8 × 4 = 32, हाथ में 3, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 34। 34 जो है 4 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा, 2, यानी शेष क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा भागफल क्या निकल के आ गया, 88। अब देखिए हम इस 88 में भाग देंगे 9 से भाग देंगे, यानी 9 में 9 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 81। यानी यहाँ शेष कितना बच जाएगा, यहाँ शेष बच जाएगा 7। यहाँ शेष कितना बच जाएगा, 7। यानी यहाँ हमारा भागफल कितना निकल के आ गया, 9 निकल के आ गया। अब हम इस भागफल में भाग देंगे 7 से। अब देखिए 7 से 9 कितने बार में जाएगा, 1 बार में, यहाँ शेष हमारा क्या बच जाएगा, 2। अब देखिए यहाँ से हमारा शेष क्रम से क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा शेष निकल के आ गया 2, 7, 2। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2, 7, 2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 4 अंकों की 2 संख्याओं का HCF 103 तथा उनका LCM 19,261 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में HCF क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 103 और हमें LCM क्या दिया हुआ है, हमें LCM दिया हुआ है 19,261। हमें LCM क्या दिया है, 19,261। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस LCM का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए हम इसे 11 से काट सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 11
गुने ये 11 से कितने बार में जाएगा, एक बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 8, ये हमारा हो जाएगा 82, 82 11 से कितने बार में जाएगा 7 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 5, ये हमारा कितना हो जाएगा 56, 56 11 से 5 बार में जाएगा, हाथ में 1, ये हमारा हो जाएगा 11, 11 से एक बार में जाएगा। अब देखिए हम इसे 17 से काट सकते हैं, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 11 गुने 17 गुने 17 से ये कितने बार में जाएगा, 17 से एक बार में 0, 17 से 51 कितने बार में जाएगा, 3 बार में। अब देखिए यहाँ से हमारा एलसीएम का अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गया 11 गुने 17 गुने 103, और हमारा क्वेश्चन में HCF क्या दिया है, 103 दिया है। तो देखिए दोनों संख्या हमारी क्या होगी, दोनों संख्या हमारी क्या होगी, 103 गुने 11, और दूसरी संख्या हमारी क्या होगी 103 गुने 17। अब देखिए 103 में अगर हम 11 से गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 11 33, और हम यहाँ 103 में अगर 17 से गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 17 से 51। अब देखिए हमसे पूछ के रहा था बड़ी संख्या, तो देखिए एक संख्या हमारी क्या है 1133 और दूसरी संख्या क्या है 17 से 51, यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 17 से 51 हो जाएगी। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 17 से 51 निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है होटल में 30 व्यक्ति रहते हैं, 10 व्यक्तियों के बढ़ने पर भोजन व्यय में 60 रुपये की वृद्धि होती है, किंतु औसत व्यय में 1 रुपये की कमी होती है। 30 व्यक्तियों का कुल व्यय पूर्व में कितना था, हमें क्या निकालना, पहले का कुल व्यय निकालना है। अब देखिए हमने मान लिया कि 30 व्यक्तियों का पहले जो है औसत खर्च 100 रुपये था, हमने मान लिया कि 30 व्यक्तियों का पहले औसत खर्च 100 रुपये था। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि 10 व्यक्ति और आ जा रहे हैं, 10 व्यक्ति और आ जा रहे हैं, तो टोटल खर्च जो है वो 60 रुपये से बढ़ जा रहा है और औसत खर्च जो है 1 रुपये से कम हो जा रहा है। यानी अब व्यक्ति कितने हो जाएंगे 40, 10 व्यक्ति के आने के बाद व्यक्ति कितने हो जाएंगे 40, और पहले औसत खर्च कितना था 100 रुपया, अब जो है औसत खर्च कितना हो जाएगा 1 माइनस का 1 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं 40 व्यक्ति का टोटल खर्च निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, औसत पे हम 40 से गुना करेंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा 40 गुने x माइनस 1 रुपये के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये किसके बराबर होगा, ये जो है किसके बराबर होगा, 30 व्यक्ति का हम टोटल खर्च निकाल के उसमें हम 60 रुपये ऐड कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम यहाँ से एक जीरो कॉमन ले सकते हैं, तो एक जीरो से हमारा एक जीरो कट जाएगा। अब देखिए हम इसमें 4 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4x माइनस 4 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखिए इस माइनस 4 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और इस 3x को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। तो 4x में से अगर हम 3x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और इस 4 को उस साइड लेके जाएंगे तो 6 में अगर 4 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10। अब देखिए x का वैल्यू हमारा क्या निकल गया 10, यानी पहले जो है औसत खर्च कितना होगा, पहले औसत खर्च 10 रुपया होगा, और बाद में जो है औसत खर्च कितना होगा 1 रुपया कम हो गया होगा, यानी 9 रुपया होगा। बाद में औसत खर्च कितना होगा 9 रुपया होगा, और हमसे पूछ के रहा है पहले का कुल खर्च पूछ रहा है। तो देखिए पहले जो है व्यक्ति का संख्या कितना है 30 है, और औसत खर्च कितना है 10 रुपया है, यानी यहाँ से टोटल खर्च क्या निकल के आ जाएगा, टोटल खर्च निकल के आ जाएगा 300 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 300 रुपया निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि दो साझेदार एक व्यापार में क्रमशः 12,500 रुपये तथा 8,500 रुपये लगाते हैं तथा तय करते हैं कि लाभ के 60% को आपस में बराबर बांटेंगे तथा शेष लाभ को लगाई गई पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। यदि एक साझेदार को दूसरी की अपेक्षा 300 रुपये अधिक मिलते हैं तो कुल लाभ क्या है, हमें क्या निकालना है, कुल लाभ निकालना है। अब देखिए कुल लाभ अपने आप में क्या होगा 100%, कुल लाभ अपने आप में क्या होगा 100%। अब देखिए इस 100% के 60% को आपस में बराबर बांट रहे हैं, और शेष 40% को पूंजी के रेशियो में बांट रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों के पूंजी का रेशियो निकालेंगे। अब देखिए एक का पूंजी कितना है 12,500 रुपया, दूसरे का पूंजी कितना है, दूसरे का पूंजी है 8,500 रुपया। अब देखिए यहाँ से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से कितने बार में जाएगा 25 बार में, और ये 5 से कितने बार में जाएगा 17 बार में। अब देखिए उस शेष 40% में से एक को अगर 25 यूनिट मिलेगा तो दूसरे को कितना मिलेगा 17 यूनिट। शेष 40% में से एक को अगर 25 यूनिट मिलेगा तो दूसरे को कितना मिलेगा 17 यूनिट। अब देखिए जो 60% है उसे तो बराबर बांट रहे हैं,
और एक को जो है दूसरे की अपेक्षा 300 रुपये अधिक मिल रहा है, तो देखिए इस 40% को पूंजी के रेशियो में बांट रहे हैं, तो इसी के कारण 300 रुपये एक को अधिक मिला होगा। अब देखिए एक को जो है 25 यूनिट मिल रहा है उस 40% में से, तो दूसरे को कितना मिला 17 यूनिट, यानी एक को दूसरे से कितना ज़्यादा मिल रहा है, 8 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है। कितना ज़्यादा मिल रहा है, 8 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 300 रुपया। हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 300 रुपया, यानी इस 8 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 300 रुपया दिया। तो हम यहाँ से टोटल जो है 40% का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक को कितना मिला है, 25 यूनिट, दूसरे को कितना मिला 17 यूनिट, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, 42 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हमें 8 यूनिट का वैल्यू पता है, हमें 8 यूनिट का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 300/8 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300/8 रुपया। तो हम यहाँ से 42 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 42 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 42 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 300/8 गुने 42 रुपया। अब देखिए 40% का वैल्यू निकल के आ गया, 40% का वैल्यू निकल के आ गया, और हमसे पूछ क्या रहा है, कुल लाभ पूछ रहा है, यानी जो है 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 40% का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 40 से भाग देंगे और 100 से गुना करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 300 गुने 42/8 गुने 40 गुने कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर इसे काट ले 20 से, तो ये 20 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। ये 20 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। अब देखिए इस 2 से अगर हम 42 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 21 बार में जाएगा। 2 से 42 कितने बार में जाएगा, 21 बार में। अगर हम इसे 4 से काट लें, हम इसे अगर 4 से काट लें तो ये 4 से कितने बार में जाएगा, ये 4 से जाएगा 2 बार में। और 300 जो है 4 से कितने बार में जाएगा, ये 4 से चला जाएगा 7 बार में, हाथ में क्या जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 20। 20 जो है 4 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में, यानी 4 से जो है 300 कितने बार में जाएगा, 75 बार में जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ से हमारा निकल के आ गया 100% का वैल्यू 75 गुने 21 गुने 5/2 रुपया निकल के आ गया। तो देखिए हम यहाँ अगर गुना करेंगे तो हम सबसे पहले 75 में 21 से गुना कर लेते हैं। 75 में 21 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 21 × 5 105, 105 का 5 हाथ में क्या आ जाएगा 10। उसके बाद हम 7 से अगर गुना करेंगे 21 में, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 147। 147 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 157। ये हमारा कितना हो जाएगा 157 गुने कितना हो जाएगा 5/2। अब देखिए हम इसमें अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25 के 5 हाथ में 2, 35 2 37 हाथ में 3, ये हमारा हो जाएगा 25 और 3 कितना हो जाएगा 28 हाथ में 2, ये हमारा हो जाएगा 5 2 7/2। हम इसमें अगर 2 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 से जाएगा 3 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में, हाथ में कितना आ जाएगा 1, ये हमारा कितना हो जाएगा 18, 18 2 से कितने बार में जाएगा 9 बार में। 7 जो है 2 से कितने बार में जाएगा 3 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा 15, 15 जो है 2 से कितने बार में जाएगा 7 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 1, पॉइंट लगेंगे 10 हो जाएगा। 10 जो है 2 से कितने बार में जाएगा 5 बार में, यानी यहाँ से 100% का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 100% का वैल्यू निकल के आ गया 3937.5 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, कुल लाभ निकल के आ गया 3937.5 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक मिश्रण में अल्कोहल एवं पानी की मात्रा 4:3 के अनुपात में है। यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। दिए गए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा होगी। हमें क्या निकालना है, एल्कोहल की मात्रा निकालना है। तो देखिए हमें एल्कोहल और पानी का रेशियो क्या दिया, एल्कोहल और पानी का हमें रेशियो क्या दिया, 4:3 दिया हुआ है। बाद में यह रेशियो कितना हो जा रहा है, बाद में एल्कोहल और पानी का रेशियो कितना हो जा रहा है, बाद में एल्कोहल और पानी का रेशियो हो जा रहा है 4:5। बाद में यह रेशियो 4:5 कब हो रहा है, जब हम इसमें 5 लीटर और पानी मिला रहे हैं। अब देखिए हम इसमें मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, यानी मिश्रण के अंदर एल्कोहल का मात्रा क्या है, फिक्स है। तो देखिए हमने मान लिया कि पहले एल्कोहल अगर 4 यूनिट था तो पानी कितना था, 3 यूनिट। जब हम इसमें 5 लीटर और पानी मिला रहे हैं तो एल्कोहल कितना है, 4 यूनिट, और पानी कितना हो जा रहा है, 5 यूनिट। अब देखिए यहाँ भी एल्कोहल कितना है, 4 यूनिट, और यहाँ भी एल्कोहल कितना है, 4 यूनिट, यानी एल्कोहल का मात्रा हमारा क्या है, फिक्स है, यानी बराबर है। अब देखिए यहाँ पानी कितना है, 3 यूनिट है, और यहाँ पानी कितना हो जा रहा है, 5 यूनिट, यानी यहाँ पानी जो है कितना से बढ़ गया, यहाँ पानी जो है 2 यूनिट से बढ़ गया।
पानी 2 यूनिट से कब भरा है? जब हम इसमें 5 लीटर पानी और मिला रहे हैं, यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 5 लीटर दिया है, और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं एल्कोहल का मात्रा। तो देखिए एल्कोहल कितना है, 4 यूनिट, हमें 2 यूनिट का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 4 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5 लीटर है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 लीटर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 10 लीटर, यानी उस मिश्रण के अंदर एल्कोहल का मात्रा कितना होगा, 10 लीटर होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी विद्यालय में लड़कों का लड़कियों की संख्या में अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है तो विद्यालय में उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में लड़का और लड़की की संख्या का हमें रेशियो क्या दिया, लड़का और लड़की के संख्या का हमें रेशियो क्या दिया है, 3:2 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस रेशियो में 100 से गुना कर लेते हैं। हम सबसे पहले इस रेशियो में 100 से गुना कर लेते हैं। अब देखिए इस रेशियो में 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 300:200 हो जाएगा। अब देखिए हमने मान लिया कि उस विद्यालय में लड़कों की संख्या 300 है और लड़कियों की संख्या 200 है, यानी टोटल जो है विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया कि 20% लड़के को जो है छात्रवृत्ति मिल रहा है, यानी 80% को जो है वो छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। अब देखिए 300 का अगर हम 80% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में लड़की के बारे में क्या दिया कि 25% लड़की को जो है छात्रवृत्ति मिलता है, यानी 75% को नहीं मिल रहा है, 75% को नहीं मिल रहा है। अब देखिए 200 का अगर हम 75% निकालेंगे, 200 का अगर हम 75% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 200 का 75% हो जाएगा 150। अब देखिए यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा कि टोटल जो है कितने विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। 240 लड़के को नहीं मिल रहा है, 240 लड़के को नहीं मिल रहा है और 150 लड़की को नहीं मिल रहा है, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 390। ये टोटल कितना हो जाएगा, 390। अब देखिए टोटल विद्यार्थी का संख्या कितना है, 500। टोटल विद्यार्थी का संख्या है 500, जिसमें से 390 विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, यानी हम यहाँ से उनका प्रतिशत निकाल सकते हैं। यानी 390 को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, टोटल कितने में से, 500 में से गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये 5 से कितने बार में चला जाएगा, ये 5 से चला जाएगा, ये 5 से जाएगा 7 बार में, हाथ में क्या जाएगा 4, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40। 40 जो है 5 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में, यानी यहाँ से प्रतिशत क्या निकल गया, 78%। यानी 78% विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। हमारा आंसर क्या निकल गया, 78% निकल गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक साइकिल 15% लाभ पर बेची जाती है। यदि यह साइकिल 10% कम मूल्य पर खरीदी होती और 4 रुपये कम में बेची जाती है तो 25% लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, हमें क्या निकालना, साइकिल का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि साइकिल का जो क्रय मूल्य है वो 100 यूनिट है। हमने मान लिया कि साइकिल का जो क्रय मूल्य है वो 100 यूनिट है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, साइकिल का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में दिया कि 15% लाभ पे बेचा जा रहा है, यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 115 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि 10% कम मूल्य पर अगर खरीदा गया होता, 10% कम मूल्य पर अगर खरीदा गया होता, तो देखिए 100 यूनिट का अगर हम 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 यूनिट, यानी 10 यूनिट कम में खरीदा जाता, यानी सीपी कितना हो जाता, 90 यूनिट। सीपी कितना हो जाता, 90 यूनिट, और 4 रुपये कम में बेचा जाता, 4 रुपया कम में बेचा जाता तो उसे 25% का लाभ होता। उसे कितना का लाभ होता, उसे कितना का लाभ हो जाता, उसे लाभ हो जाता 25% का। तो देखिए इस 90 का अगर हम 25% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 22.5। तो 90 में अगर हम 22.5 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 और 10 कितना हो जाएगा, 100, और हमारा हो जाएगा 12.5, यानी ये हमारा हो जाएगा 112.5। ये हमारा कितना हो जाएगा, 112.5 यूनिट। अब देखिए पहले एसपी कितना था, पहले एसपी कितना था, 115 यूनिट, और अब एसपी कितना है, 112.5 यूनिट। यानी पहले की अपेक्षा एसपी कितना कम है, पहले की अपेक्षा एसपी कितना कम है, पहले की अपेक्षा एसपी जो है 2.5 यूनिट कम है। लेकिन हम एसपी कितना रुपए से कम कर रहे हैं, 4 रुपये से, यानी इस 2.5 यूनिट का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में क्या दिया, 4 रुपये दिया है। 2.5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 4 रुपये दिया हुआ है। तो हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे हैं साइकिल का क्रय मूल्य, यानी हमसे पूछ क्या रहे इस 100 यूनिट का वैल्यू।
तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों साइड 10 से गुना कर लेते हैं। हम इस साइड 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25, ये हमारा कितना हो जाएगा 40 रुपया। अब देखिए 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 40 रुपया हो गया। तो हमसे पूछ रहा है 100 यूनिट का वैल्यू। अब देखिए इस 25 को अगर हमें 100 बनाना है, इस 25 को अगर हमें 100 बनाना है तो हमें इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम इस साइड 4 से गुना करें तो हमें इस साइड भी 4 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 40 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 160 रुपया। यानी साइकिल का क्रय मूल्य क्या निकल के आ गया, 160 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। वह अपने माल का लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे ताकि उसे 19% का लाभ हो। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य को लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे ताकि 15% छूट देने के बाद भी उसे 19% का लाभ हो। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है, MP बटा CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ से MP और CP का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रॉफिट कितना दिया है 19%, तो ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस का 19। डिस्काउंट कितना दिया है 15%, तो ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस का 15। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 17 से काट सकते हैं। ये 17 से कितने बार में जाएगा 7 बार में, और ये 17 से कितने बार में जाएगा 5 बार में। अब देखिए यहाँ से हमारा MP बटा CP इक्वल टू क्या निकल के आ गया 7 बटा 5 निकल के आ गया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे कि MP को CP से हमें कितना प्रतिशत अधिक अंकित रखना पड़ेगा ताकि उस पर 15% हम छूट दें, उसके बावजूद भी हमें 19% का लाभ हो। तो देखिए यहाँ MP जो है CP से कितना ज़्यादा है 2 यूनिट, किससे CP से, गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 5 से 100 कितने बार में जाएगा 20 बार में, 20 में हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 40%। यानी अंकित मूल्य को लागत मूल्य से हमें 40% अधिक अंकित करना पड़ेगा, तब जाके हम उस पर अगर 15% का छूट देंगे तो उसके बावजूद भी हमें 19% का लाभ होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 40%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, राम ने 3600 रुपया का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष 10% ब्याज की दर पर लगाया। 2 वर्ष बाद राम को 636 रुपया ब्याज मिला। राम ने कितना धन 8% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया था। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 3600 रुपया। प्रिंसिपल कितना दिया है 3600 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष का। टाइम कितना दिया है 2 वर्ष का। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 2 वर्ष का ब्याज दिया है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में कहीं भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा हुआ है, तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ जो ब्याज काउंट हुआ होगा साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट हुआ होगा। यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 636 रुपया दिया है। 2 वर्ष का हमें साधारण ब्याज क्या दिया है 636 रुपया। तो देखिए हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। अब देखिए 2 वर्ष में 636 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा 318 रुपये का। 1 वर्ष में कितना मिलेगा 318 रुपये का। प्रिंसिपल कितना है 3600 रुपया, गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। हम इसे अगर 6 से काटेंगे तो ये 6 से जाएगा 53 बार में, और इसे 6 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 6 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ जाएगा 53/6%। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ धन को जो है 8% पर लगा रहा है, कुछ धन को 8% पर लगा रहा है, शेष को 10% पर लगा रहा है, और ओवरऑल उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 53/6%। तो देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो हम बट्टे में क्या रख रहे हैं प्रिंसिपल, तो जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा बट्टे में रहता है वही निकल के आता है। यानी हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो हमारा एलिगेशन में जो रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, प्रिंसिपल का निकल के आएगा। अब देखिए हम यहाँ कैलकुलेशन को आसानी करने के लिए, यहाँ हमारा बट्टे में 6 है तो हम सभी जगह 6 से गुना कर लेते हैं। हम यहाँ 6 से गुना करेंगे, यहाँ भी 6 से गुना करेंगे, और यहाँ भी हम 6 से गुना करेंगे। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, तो जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। अब देखिए 6 से हमारा 6 कट जाएगा। हम यहाँ अगर गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 में से अगर हम 53 माइनस करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 48।
अब देखिए 53 में से हम 48 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 5, यानी 8% पर अगर 7 यूनिट धन लगाया होगा तो 10% पे कितना लगाया होगा 5 यूनिट, यानी यहाँ से टोटल धन कितना हो गया 12 यूनिट हो गया। यहाँ से टोटल धन कितना हो गया 12 यूनिट हो गया। और हमें क्वेश्चन में टोटल धन कितना दिया हुआ है 3600 रुपया, यानी इस 12 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 3600 रुपया दिया है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, तो हमसे पूछ रहे हैं कि 8% पर कितना धन लगाया था। तो देखिए 8% पे कितना लगा रहा है 7 यूनिट, हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 7 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2100 रुपया हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2100 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी धन को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए लगाया गया। तीसरे वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष के ब्याज से 262.50 रुपये ज़्यादा है। 4 वर्षों का कुल ब्याज क्या होगा। हमें क्या निकालना है 4 वर्षों का कुल ब्याज निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया है 4 वर्ष का, हमें टाइम कितना दिया 4 वर्ष का। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया 5% दिया है। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ प्रिंसिपल को मानेंगे। अब देखिए हम प्रिंसिपल क्या माने ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ टाइम क्या है, यहाँ हमारा टाइम है 4 वर्ष, तो हम यहाँ प्रिंसिपल मानेंगे, 20/1 के पावर 4। 20/1 के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 20 के पावर 4 लिख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ 4 वर्ष का ब्याज काउंट करेंगे। हम यहाँ 4 वर्ष का ब्याज काउंट करेंगे। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में हमें पहले वर्ष केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है, दूसरे वर्ष हमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है जो पहले वर्ष ब्याज मिला होता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो देखिए पहले वर्ष हमें प्रिंसिपल का 1/20 ब्याज मिल जाएगा। तो 20 के पावर 4 का अगर हम 1/20 निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8000। दूसरे वर्ष भी हमें प्रिंसिपल पे 8000 मिलेगा, तीसरे वर्ष भी हमें प्रिंसिपल पे 8000 मिलेगा और चौथे वर्ष भी हमें प्रिंसिपल पे 8000 मिलेगा। अब देखिए दूसरे वर्ष हमें और क्या मिल जाएगा, जो पहले वर्ष ब्याज मिला है इसका भी हमें 1/20 मिल जाएगा। तो देखिए 8000 का अगर हम 1/20 निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 400। अब देखिए हम यहाँ टेबल पढ़ेंगे, तो देखिए हम यहाँ टेबल पढ़ेंगे तो 400 दूनी क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा, 400 तियाँ क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा। अब देखिए तीसरे वर्ष हमें जो है और ब्याज मिलना क्या चीज़ पे बाकी रहेगा इस 400 पे। तो देखिए हम 400 का अगर 1/20 निकालेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ टेबल जो पढ़ेंगे तो एक छोड़ के पढ़ेंगे। तो देखिए हम 20 दूनी यहाँ 40 नहीं लेंगे, 20 यहाँ क्या लेंगे 60 लेंगे। अब देखिए चौथे वर्ष हमें और क्या चीज़ पे ब्याज मिलना बाकी रहेगा इस 20 पे, यानी 20 का 1/20 मिलेगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से टोटल जो है CI क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 32000, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2400 यानी 34400, और इसे ऐड करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा 81, यानी ये हमारा हो जाएगा 34481 टोटल यहाँ से ब्याज हो गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में तीसरे वर्ष का ब्याज और चौथे वर्ष का ब्याज का अंतर दिया है। तो देखिए यहाँ जो है दूसरे और तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर दिया है। तो देखिए यहाँ जो है दूसरे और तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ दूसरे और तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर क्या हो जाएगा 420। अब देखिए इस 420 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है 262.50 रुपया। तो देखिए हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 0.65 रुपया। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, तो हम यहाँ से 34,481 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 34,481 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 21,550.625 रुपया, यानी यहाँ से टोटल ब्याज हमारा क्या निकल के आ गया 21,550.65 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।